नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, काठगोदाम बस टर्मिनल का किया शिलान्यास, 778 करोड़ विकास कार्यों को दी सौगात। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, मातृशक्ति को रिझाने में जुटी पार्टी। सितारगंज और जसपुर में हुआ नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, 40 लाख के करीब महिला वोटर्स। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, मनीष खंडूड़ी ने थमाया पार्टी को त्यागपत्र। 2019 में पौड़ी सीट से लड़ा था चुनाव, मिली थी हार। महाशिवरात्रि आज सुबह से ही भोलेनाथ के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। कांवड़ियों के मेले को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। वहीं 10 मई को खोले जाएंगे केदारनाथ के कपाट। उत्तराखंड के मौसम में होने वाला है बड़ा बदलाव, 10 से 11 मार्च तक फिर से बिगड़ेगा मिजाज, बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी के वर्ष 2014 से अब तक के चुनाव में अजय बने रहने में बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 11,729 बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है। इस बार पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली भी गठित की गई है, जो पन्ना प्रमुख को आवंटित मतदाता सूची पृष्ठ पर अंकित मतदाताओं की भी चिंता करेगी। पन्ना प्रमुख और टोलियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से लैस करने का जिम्मा मंडल स्तर के पदाधिकारियों को सौंपा गया है। हमारे सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की कमेटी वर्तमान समय में काम कर रही है और 11 लोगों की कमेटी के साथ ही 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ये हमारे सभी बूथों पर नियुक्त हो चुके हैं और अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूड़ी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। बता दें कि खंडूड़ी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए पार्टी की तमाम कार्यकर्ता मनीष खंडूड़ी को उम्मीद की नजर से देख रहे थे, ऐसे वक्त में उनका पार्टी को अलविदा कहना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है। गणेश गोदियाल ने कहा कि मनीष खंडूड़ी के लिए अब भी कांग्रेस के सभी रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और दूसरा ये कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूड़ी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूड़ी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। कॉर्बेट नगरी रामनगर में विद्युत उप संस्थान चिल्किया में पूजा अर्चना के साथ ही भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। भोलेनाथ के जयकारों से कॉर्बेट नगरी रामनगर भगवान शिव की भक्ति में डूबा नजर आया। वहीं अवर अभियंता राजेश सिंह बिष्ट ने बताया कि विद्युत उप संस्थान चिल्किया में हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया गया। बीते 5 सालों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कांवड़ियों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया।
7 तारीख को हर साल तिलकिया बिजली घर में हम लोग भोले की सेवा करते हैं, जो हरिद्वार से जल भर कर आते हैं और यहाँ रामनगर में मंदिर में चढ़ाते हैं। उन लोगों को हम सभी बिजली घर के जो बिजली कर्मचारी हैं मिलकर प्रसाद वितरित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जलपान करवाते हैं। और उसी अवसर पे आज भी हमने एक भंडारा किया था छोटा सा और उनकी सेवा की। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि सुबह 4 बजे से ही सारे शिवालयों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज के इस खास शुभ अवसर पर सैकड़ों की तादाद में शिव भक्तों ने महादेव के जल अभिषेक किया। वहीं बात करें भगवान कल्पेश्वर धाम की, तो यहाँ भी जबरदस्त भीड़ शिव भक्तों की देखने को मिली। इसके अलावा भगवान भद्रेश्वर महादेव से लेकर ज्योतिश्वर महादेव और भगवान विदेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त पहुंचे और भगवान महादेव का जल अभिषेक किया। ऐतिहासिक शिव मंदिर है, कल्प वृक्ष है और उसके नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। सर्वप्रथम तो पूरे क्षेत्रवासियों को और देश और दुनिया को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा। और आज प्रातः 4 बजे भगवान ज्योतिश्वर महादेव के कपाट खुले। सर्वप्रथम भगवान का रुद्राभिषेक किया गया और उसके पश्चात भक्तों के लिए भगवान के कपाट खोल दिए गए। सवेरे से ही भारी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और भगवान का जल अभिषेक कर रहे हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव में इसमें महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। पंच केदारों में एकमात्र केदार है कल्पेश्वर महादेव, जहाँ शिवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं। सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह रुद्राभिषेक के बाद भगवान शंकर को 1100 चौलाई के लड्डुओं का भोग लगाया गया है और अभी भक्तों की निरंतर भीड़ मंदिर में चल रही है। शाम से जो इस स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए वरदान मांगते हैं उन लोगों का पंजीकरण शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि अगले उन लोगों को संतान प्राप्ति होती है। शाम की जो कार्यक्रम होगा उसमें संध्या वंदन एवं भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही सारे शिवालयों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए थे और अब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने भगवान महादेव जी के शिवलिंग को जल अभिषेक कर दिया है। और अब मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा एक तस्वीरें, खास तस्वीरें। ये देख सकते हैं सामने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जन टीवी ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। ये वही मंदिर है जिसे भद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है और यह मंदिर 12 महीने भक्तों के लिए खुला रहता है। और खासकर महाशिवरात्रि के महापर्व पर इस मंदिर में हजारों लोग भगवान महादेव जी के लिंग को जल अभिषेक करते हैं। कैमरामैन साथी कन्हैया के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। महाशिवरात्रि के पर्व पर लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की सवेरे 5 बजे से ही भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्त भोले के दर्शनों के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भक्तों के द्वारा महादेव का दूध और जल से अभिषेक किया गया। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं ऋषेश्वर मंदिर के बाबा स्वामी मोहनानंद तीर्थ के द्वारा खीर का भंडारा मंदिर में लगाया गया। हमने जगह जगह जो है पुलिस ड्यूटी लगा रखी है, कई पॉइंट बना रखे हैं। अभी जो गोला निकलेगा, गोले में भी हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है पूरी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यातायात व्यवस्था की हमने पहले से ड्यूटी कर रखी है कि हमें किस जगह रुकना है। उसके लिए हमने मजनू टीम अलग से बना रखी है। शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व रामनगर और आसपास के इलाकों में पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शिव मंदिरों में भगवान शंकर के भक्तों ने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। तो वहीं हरिद्वार से अपनी कावड़ में पवित्र जल लेकर आए सैकड़ों कावड़ियों ने भी शिवालयों में जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर्व पर माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति के तत्वावधान में विशाल मेले का भी आयोजन किया गया। यहाँ भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु और कावड़ियों ने पूजा अर्चना करने के साथ ही जलाभिषेक करते हुए पहाड़ी पर स्थित बाबा गुल्लर सिद्दीक के भी दर्शन किए। वहीं मंदिर समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया।
और रामनगर क्षेत्र में मंदिरों में जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। हमारे द्वारा ट्रैफिक प्लान पूर्व में सोशल मीडिया पे और समाचार पत्र के माध्यम से दिया गया था। उसी को हमारे द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगा के इसको डायवर्जन किया जा रहा है और हमारे द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। बढ़िया, बहुत विकराल, बहुत पब्लिक से जुड़ा हुआ, बहुत भोले से जुड़ा हुआ ये पर्व है और काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी है। प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी भीड़ है और मेला बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मंदिर में शिवरात्रि के पर्व पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शिव भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। मंदिरों में खासा रौनक देखने को मिल रही है। शिव भक्तों की लाइन काफी दूर तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिव बारात की झांकी भी निकल रही है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और आज शिवरात्रि का पर्व है और आज पूरे जनपदवासियों के साथ प्रदेश से विभिन्न जगह से लोग बाबा की नगरी में आए हुए हैं। जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है वहीं ये बाबा की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और आज बड़े धूमधाम से जो है उत्तरकाशी में शिव बारात और शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मैं उत्तरकाशी वासियों को, उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को इस शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। शिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है, उनको महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर जगह हम शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उत्तरकाशी की जो शिवरात्रि है उसका बहुत जिक्र मैंने सुना था और इस बार 2-3 बार पहले भी माघ मेला मंगसिर बगवाल में आने का सौभाग्य मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि एक बार उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि पर्व में हिस्सा लेने का अवसर मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा एक अलग ही अनुभव हो रहा है। सीरियसली पूरे जो उत्तरकाशी मार्केट की परिक्रमा करते हुए जो अलग अलग वेशभूषा में परिधानों के लोग जो महाशिवरात्रि पर्व का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं वो वाकई बहुत अद्वितीय है। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। आज दिनांक 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लिंग पुजारी श्री केदारनाथ और तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में श्री केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में महाशिव रात्रि के शुभ अवसर पर श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की गई है। इस वर्ष बाबा केदारनाथ के कपाट दिनांक 10 मई 2024 को समय प्रातः 7 बजे परंपरानुसार अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की चल विग्रह डोली दिनांक 6 मई 2024 ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से अपने निर्धारित पड़ावों से होते हुए बाबा केदार धाम के लिए रवाना होगी। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय टाना में वन क्षेत्राधिकारी सोमेश्वर मनोज कुमार लोहनी की अध्यक्षता में वन विभाग ने वनाग्नि रोकने में सरपंचों और ग्राम प्रधानों क्षेत्र जनप्रतिनिधि के साथ वन मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम पर गोष्ठी आयोजित की। वन विभाग के तत्वावधान में वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वनों को आग से बचाने के विभागीय उपाय बताए गए हैं। साथ ही लोगों से भी जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए आगे आने की अपील की गई है। सभी ने जंगल को आग से बचाने का भी संकल्प लिया है। मंगलोर कस्बे के मोहल्ला किला में लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति को मोहल्ला किला के ही कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपियों के घर पर दबिश दी, पर तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे तमकीन ने बताया कि जिस वक्त ये झगड़ा हुआ वो सब बाहर गए हुए थे और लड़ाई के दौरान 4-5 लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक
घटना तो है कि हमारे में तो कोई नहीं आता। अगर मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे पापा बाहर गए थे, उन्होंने शायद ने सबने मिलकर से मारा। कब की घटना है? 11 बजे की, 11 पौने 11 बजे की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंचे थे? मौके पर पुलिस पता नहीं सर, मुझे लोगों का पता नहीं था। मैं फिलहाल सारे बाहर गए थे, मौके पर बाहर से ही मौके पर पुलिस ने बाहर गए थे, सारे बाहर जाए तो अपने काम पे थे सारे, कोई घर नहीं आया था। सिर्फ अकेले थे हमारे पापा और कोई नहीं आया था वहाँ। आज जहां पूरे विश्व सहित देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के पर्व पर अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट एसडीएम कोर्ट परिसर में चंपावत जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने आंगनबाड़ी संगठन जिलाध्यक्ष चंपावत मीना बोहरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। संगठन जिलाध्यक्ष मीना बोहरा ने कहा कि आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कर्मचारी संगठन के बैनर तले आज हमें 19 दिन हो गए कार्य बहिष्कार करते हुए। सरकार ने हमसे वार्ता तो की, लेकिन कोई अभी तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। आज कहना चाहिए, एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, दूसरी ओर सरकार आज महिला सम्मान की बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता। और देखिए, जिस देश की महिलाएं, जिस राज्य की महिलाएं सड़कों पे बैठी हुई है, वो सरकार अभी भी नहीं समझ रही है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है। हम सरकार से बार बार अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमारा मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाए। एक सकारात्मक निर्णय लेने के बावजूद भी सरकार अभी तक हमारे लिए कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। ये भी हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। सितारगंज बीजेपी द्वारा नगर के श्री रामलीला सभागार में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपाइयों ने इस दौरान 10 सालों में मजबूत हुई महिलाओं की स्थिति और उनके बढ़े हुए सम्मान और स्वाभिमान के बारे में बताया। कार्यक्रम में बोलते हुए बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान ने कहा कि भारत की महिला पूरे देश को दिशा दे रही है। देश में प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समस्त महिला शक्ति का गौरव बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नारी शक्ति दुनिया में परचम लहरा रही है। इस रैली का एक उद्देश्य हमारा समाज में, नारियों में और बाकी सभी लोगों में एक जागरूकता फैलाना है कि नारी को सिर्फ एक पहले के तरह नारी ना समझें। अब आज की नारी सशक्त हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारियों को सशक्त करने में एक बहुत बड़ी एक रोल उनका रहा है। बाकी की जो पहले सरकारें हुआ करती थी, शायद नारियों को वो बोलने में एक देते थे कि हाँ हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन यकीनन जो मोदी जी ने हम बहनों के लिए सोचा है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी देश के नेता ने नहीं सोचा। तो हम बार बार मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और इस शक्ति बंधन के थ्रू हम सब बहनें उनका एक बार फिर से धन्यवाद। जसपुर नगर मंडल महिला मोर्चा के नेतृत्व में महिला मातृशक्ति बंधन के नियमित कार्यक्रम का आयोजन आकांक्षा ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने झंडी दिखाकर विशाल महिला रैली का शुभारंभ किया। महिला उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए आकांक्षा ठाकुर ने बताया कि केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार के बेमिसाल 10 साल को जनता भुला नहीं सकती। हर नारी शक्ति अपने घर से निकलकर प्रदेश तक, जिले तक, विधानसभा तक, नगर तक हर जगह ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। और इस रैली को निकालने का मेन मकसद ये है, जो आज तक मोदी सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, इन 5 साल तो नहीं कहूँगी, 10 साल कहूँगी बेमिसाल। तो इन 10 सालों में जितने भी मोदी सरकार ने योजनाएं लेके आई हैं, वैसे तो करोड़ों योजनाएं लेके आई हैं और उन योजनाओं पे काम भी हो रहा है। जैसे कि देखा जाए उज्ज्वला योजना और क्या कहते हैं जनधन योजना, आवास योजना, मतलब ऐसे अनेकों। ये रैली धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ होकर के जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ने किया है। यहाँ से ये यात्रा धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ हुई, उसके बाद ठाकुर मंदिर से आर्य समाज रोड से मेन मार्केट,
मेन मार्केट से पूर्णानंद विद्यालय और उसके बाद कोतवाली थाना जसपुर से होते हुए इसका समापन धर्मशाला मंदिर पर ही हुआ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।